माया पाश से मुक्त होने के लिए हमें किस प्रकार का उपाय का अवलंबन करना चाहिए जानते हो? माया पाश से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसे स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं, इसलिए व्याकुलता ही आवश्यक है। किसी भक्त ने ठाकुर से पूछा, किस उपाय से ईश्वर के दर्शन होते हैं ठाकुर? ठाकुर ने उत्तर दिया, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग बाल बच्चे, औरत, रुपए पैसे के लिए लोटा भर आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चुसनी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या अन्य घर का कामकाज में लगी रहती है, पर जब बच्चे को चुसनी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंककर वह माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है, तब माँ झट चूल्हे से हांडी को उतारकर दौड़ी हुई अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। जिसे तीव्र व्याकुलता हो गई है उसे जल्दी ही भगवान के दर्शन होंगे। इस कलयुग में यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोया जाए तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं, इसी तरह भगवान भी सभी के हैं। उन्हें पुकारने का सभी को अधिकार है। जो कोई उन्हें पुकारता है वह उनके दर्शन प्राप्त अवश्य करता है। यदि तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हें भी उनके दर्शन अवश्य होंगे। सच कहता हूँ, जो ईश्वर को चाहता है वह उन्हें पाता है। यह सत्य है या नहीं स्वयं परख कर देख लो। अधिक नहीं, सिर्फ 3 दिन ठीक ठीक करके देखो। जगजननी के पास अचल भक्ति, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। साधक का बल क्या है जानते हो? साधक ईश्वर की संतान है। बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है। माँ जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देखकर उसका हट पूरा करती है ना, भगवान भी साधक को व्याकुल हो रोते देख उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से कहा था, मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष है। मैं 14 साल से ईश्वर की खोज में लगा हूँ। मैंने गुरु के उपदेशों का पालन किया, सभी तीर्थ क्षेत्र हो आया, साधु संतों के दर्शन कर लिए, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सुनकर ठाकुर बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वह अवश्य उनके दर्शन पाता है। मेरी बात पर विश्वास रखो, धीरज रखो। बच्चे ने माँ से कहा, अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। माँ बोली, बेटा भूख लगेगी तो तू खुद ही जग जाएगा। जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए माँ से जिद करते हैं, कभी रोते हैं कभी उसे मारते भी हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर को अपने से भी अपना जानकर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक की तरह व्याकुल अंतःकरण से रुदन करता है, ईश्वर उसे दर्शन देने अवश्य आते हैं। यात्रा अभिनय यानी नौटंकी की तरह एक प्रकार का धार्मिक नाटक में शुरू में जब लोग मृदंग, करताल आदि बजाते हुए ऊंचे स्वर में हे कृष्ण आओ आओ कहकर गीत गाते हैं, तब तक कृष्ण सज धज कर आड़ में तंबाकू पीते और गपशप करते रहते हैं ना। पर जब सब शांत हो जाता है तब नारद ऋषि आकर बीड़ा बजाते हुए प्रेम सहित कोमल स्वर में गाते हुए पुकारने लगते हैं, हे गोविंद मेरे जीवन मेरे प्राण। तब कृष्ण अधिक देर नहीं ठहर सकते, व्यग्र हो तत्क्षण उसी मंच पर आ जाते हैं। इसी तरह जब तक साधक प्रभु दर्शन दो प्रभु दर्शन दो ऐसा कहकर जोरों से पुकारता रहता है, तब तक जानना कि प्रभु वहाँ नहीं आए हैं। जब प्रभु का आगमन होता है तब साधक भगवत भाव में गदगद सा चुप सा हो जाता है, फिर जोर से नहीं पुकारता। साधक जब भाव में गदगद होकर प्रेम मग्न हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, तब प्रभु भी आए बिना नहीं रह पाते।